फिजिक्स के 11th क्लास में 15 चैप्टर हैं। 12th के क्लास में 14 चैप्टर हैं। इस प्रकार से 29 चैप्टर हो जाते हैं फिजिक्स के 11th और 12th की मिला के। 11th में अधिकतर हम पार्टिकल, वेव, मोशन और वस्तुओं की मैकेनिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। 12th क्लास में अधिकतर हम मैटर, इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझते हैं। मैटर, पार्टिकल, वेव से संबंधित चैप्टरों में 7th और 5th चैप्टर और 11th से 13th चैप्टर समर्पित है मैटर, पार्टिकल, वेव के लिए। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स से के लिए पहला चैप्टर और 14वां चैप्टर समर्पित है। मोशन के लिए, चाहे लाइन में हो, प्लेन में हो, रोटेशन में, ऑसिलेशन से हो, ये 3rd से 7th चैप्टर समर्पित है इसके लिए। और प्रॉपर्टीज जो वस्तुओं की निकालते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, ये 9वें से 12वें चैप्टर तक इसका वर्णन मिलता है। 11th क्लास का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है, जिसमें पहले साइंस के बारे में बताया जाता है कि साइंस क्या है और साइंस क्या कर सकती है, क्या करती है। उसके बाद फिजिक्स के बारे में बताया जाता है कि फिजिक्स किस प्रकार से नेचर के बेसिक लॉज को अध्ययन करती है और फिर नेचुरल फिनोमेना में किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार से 12th क्लास के पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से शुरू होता है, जिसमें बताया जाता है कि हमारे शरीर से इलेक्ट्रिक चार्जेस का डिस्चार्ज होता है और ये इंसुलेटिंग सरफेस से रगड़ने के कारण हमारे शरीर में एकत्रित हो जाते हैं, फिर इनका डिस्चार्ज होता है और इन्हीं व्यवस्थाओं से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का उत्पत्ति होती है और यहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रोल आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के माध्यम से ही हम फोर्सेस, फील्ड्स और पोटेंशियल्स का अध्ययन करते हैं और ये सभी फोर्सेस, फील्ड्स, पोटेंशियल्स स्टैटिक चार्जेस से उत्पन्न होते हैं, तो इनका फिर अध्ययन करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के माध्यम से। यहाँ पर जो सबसे छोटी और शुरुआती चीज है वो पार्टिकल है और पार्टिकल का अध्ययन ही बहुत विस्तृत हो जाता है, जबकि पार्टिकल बहुत छोटा होता है और ये 2 भागों में बांट सकते हैं इसको हम, विजिबल कंडीशन में और नॉन विजिबल कंडीशन में। पार्टिकल के नॉन विजिबल भाग को हम टेक्नोलॉजी की मदद से देख सकते हैं, जान सकते हैं। पार्टिकल किसी भी वस्तु का सबसे छोटा कण होता है। ऐसे सबसे छोटे कण को एटम के नाम से जाना जाता है। एटम को परमाणु कहते हैं और कई एटम मिलकर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। एटम भी विभाजित होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों में से बना होता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। एटम के अंतर्गत अधिक जानकारी एटम के बारे में हम एटम टॉपिक के अंतर्गत लेंगे।